एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर बॉक्स। दिस इज गुलजार मुनव्वर। बात करेंगे आज की वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ के ऊपर, यानी कि आज हम बात करेंगे प्लेज, मॉर्गेज, हाइपोथेकेशन के ऊपर, बात करेंगे लीन के ऊपर, बात करेंगे असाइनमेंट के ऊपर। है क्या, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत आसान स्लेस उर्दू में आपको समझाने की कोशिश करूँगा विद द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स हैं हमने स्पेसिफाई किया है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, ठीक है। यानी एक बैंक लेंडर है, यानी उधार देने वाला है, और उसके आगे बोरोवर है, तो उसको एक छोटी सी इंडिविजुअल को एग्जांपल में रखते हुए हमने आपको समझाने की कोशिश की है कि एक बंदा उधार लेता है बैंक से, तो उसके साथ प्लेज क्या होगा, उसके साथ मॉर्गेज क्या होगा, हाइपोथेकेशन क्या होगा, लीन क्या होगा, असाइनमेंट क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे मॉर्गेज के ऊपर। मॉर्गेज और प्लेज को मोस्टली लोग मिक्स कर रहे होते हैं, तो आप स्क्रीन पे जो डेफिनेशन देख रहे हैं वो इंग्लिश में नहीं है, ये रोमन उर्दू के अंदर है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हैं, लेकिन हम पहले इसकी एग्जाम्पल को समझेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल से हमें ये मॉर्गेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। भाई देखो, मिस्टर अली है एक, अली ने बैंक से 50 लाख का लोन लेना है और उसके बदले अपनी ज़मीन गिरवी रखता है। अगर अली लोन वापस नहीं करेगा तो बैंक उस ज़मीन को बेचकर अपना पैसा वापस ले सकता है, ठीक है जनाब अली। इसके अंदर होता क्या है, प्रॉपर्टी का मालिक वही रहता है, कौन, जो बोरोवर है, लेकिन बैंक के पास चार्ज होता है, यानी बैंक के पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बैंक के पास आप स्टैम्प पे लिख लेते हो कि भाई मैंने अगर उधार नहीं दिया तो भाई आप मेरी प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं, और साथ में आप प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट अटैच करते हो। इसको कहते हैं मॉर्गेज, ठीक है। जहाँ पे आप इमूवेबल एसेट, लैंड या बिल्डिंग बैंक को लिख के देते हो, अगर मैंने उधार नहीं टाइम पे दिया तो आप इसको बेच सकते हो। तो ये क्या है, मॉर्गेज है। आप पढ़ना चाहे पढ़ लीजिएगा, मैं भी आगे बढ़ रहा हूँ। दूसरा हमारे पास कॉन्सेप्ट है प्लेज का। प्लेज और मॉर्गेज में क्या फ़र्क है, मॉर्गेज के अंदर आप डॉक्यूमेंट्स देते हो अपने घर के, बिल्डिंग के, यहाँ पे आप जो एसेट है वो उठा के देते हो, यानी वहाँ पर हमने बात की थी इमूवेबल प्रॉपर्टी की, यहाँ पर मूवेबल प्रॉपर्टी। अब इसमें एक मिसाल क्या दी गई है, देखें एग्जाम्पल के तौर पे, जुबैर ने बैंक से 5 लाख का लोन लेना है, तो वो अपनी गोल्ड ज्वेलरी गिरवी रखता है। अब ये क्या है, ज्वेलरी क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी, यहाँ गौर कीजिएगा, ठीक है। एक डिफरेंस क्या आ गया यहाँ पे, प्लेज के अंदर क्या होता है जनाब अली, मूवेबल एसेट की बात हो रही है, ठीक है। तो वो अपनी गोल्ड या ज्वेलरी गिरवी रखता है, बैंक के पास ज्वेलरी का पोजीशन होगा, और यहाँ दूसरी चीज़ क्या है, देखो एसेट का पोजीशन भी बैंक के पास है, और जब जुबैर लोन वापस करेगा तो बैंक उसे ज्वेलरी वापस करेगा, और अगर जुबैर ने लोन वापस नहीं किया तो बैंक क्या करेगा, उस ज्वेलरी को बेच सकता है या वो अपने पास इन्वेस्टमेंट के तौर पर रखना चाहे रख सकता है, ठीक है जनाब। तो इसकी डेफिनेशन भी आप पढ़ लीजिएगा, डेफिनेशन में ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आपको देखिए मेरा मेनली फोकस है आपको कॉन्सेप्ट देना, कॉन्सेप्ट फेंकना मेरा मकसद है, आपकी चीज़ों को आसान करना मेरा मकसद है। आगे मैं बढ़ आगे मेरे पास आता है जनाब अली हाइपोथेकेशन। हाइपोथेकेशन क्या है जनाब अली, सामान का बोरोवर के पास क्या है, पोजीशन है, ये भी एक तरह की गिरवी है। अब इसमें एग्जाम्पल जरा गौर से देखें। रेहान ने बैंक से अपनी गाड़ी खरीदने के लिए लोन लिया, जब तक वो लोन वापस नहीं करेगा तब तक गाड़ी बैंक के नाम पर चार्ज रहेगा, लेकिन गाड़ी रेहान के पास होगी। अगर वो रीपेमेंट ना करे तो बैंक उसकी गाड़ी जब्त कर सकता है, ठीक है जनाब। जब बोरोवर अपनी मूवेबल एसेट गिरवी रखता है लेकिन पोजीशन उसी के पास रहता है और सिर्फ बैंक के पास चार्ज होता है, तो इसे क्या कहते हैं, हाइपोथेकेशन कहते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है जनाब अली, मूवेबल एसेट बोरोवर के पास है, प्लेज में क्या था, बोरोवर के पास नहीं था, बैंक के पास था, ठीक है। मूवेबल एसेट यहाँ पर बोरोवर के पास है। जैसे रेहान ने बैंक से गाड़ी लेने के लिए उधार लिया, ठीक है, एग्जाम्पल में हमने जो पढ़ा, और लेकिन वो उधार वापस ना कर सके तो आपने बैंक को लिख के दिया है, भाई मैं उधार नहीं दे सकूँ, तो जो गाड़ी मैंने खरीदी वो तुम रख लेना भाई। तो ये भी क्या है, एक और टाइप ऑफ द सिक्योरिटी है जो आप कोलेटरल के तौर पे बैंक को देते हो, दैट इज़ द हाइपोथेकेशन। इसके बाद हमारे पास है लीन। लीन क्या चीज़ है जनाब अली, ये भी एग्जाम्पल के जरिए हम समझेंगे। पहले दानिश का बैंक अकाउंट पे 10 लाख रुपए हैं, ठीक है, दानिश के पास, लेकिन उसका लोन भी ड्यू है, 10 लाख उसके अकाउंट में है, और जो लोन उसने लिया था वो अभी उसने पे नहीं किया, तो बैंक उसके अकाउंट से पैसे निकालने नहीं देगा जब तक लोन क्लियर नहीं होता, यानी बैंक ने उसके अकाउंट में डेबिट ब्लॉक लगा दिया, ठीक है, तब तक कब तक, जब तक वो लोन क्लियर नहीं करता। तो ये कहलाता है जनाब अली लीन।
आपने बैंक को लिख के दिया हुआ है भाई मैं पैसे ना दे सकूं तो आप मेरे अकाउंट को भी ब्लॉक कर सकते हो। अगर बैंक किसी शख्स के एसेट डॉक्यूमेंट अपने पास रोक लेता है, ठीक है, ये तो एग्जांपल दी है पैसे की सूरत में, एसेट भी रोक सकता है आपका, आपके डॉक्यूमेंट भी रोक सकता है जब तक वो लोन वापस ना करे, तो इसे हम क्या कहते हैं, लीन कहते हैं। बैंक ने क्या कर दिया भाई, लीन कर दिया। इसके बाद नंबर 5 है असाइनमेंट। असाइनमेंट क्या चीज़ है जनाब, हक का ट्रांसफ़र, रिसीवेबल्स का ट्रांसफ़र, ठीक है। मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल से हम पहले समझेंगे। अदनान की एक कंपनी है जिसे क्लाइंट से 20 लाख रुपए मिलने हैं, ठीक है। अदनान साहब हैं जिन्होंने उधार लिया था बैंक से, उनकी कंपनी भी है लेकिन उनको भी क्लाइंट से पैसे मिलना बाकी है जो कि 20 लाख रुपए। अदनान ने बैंक से लोन लेना है तो वो अपनी रिसीवेबल्स जो क्लाइंट से मिलने हैं बैंक के नाम ट्रांसफ़र कर देता है। नहीं, मैं मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है, मेरे पास गारंटी के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास ये गारंटी है कि भाई फलाना फलाना क्लाइंट से मुझे पैसे देने हैं। तो आपने बैंक को लिख दिया कि भाई जो जो क्लाइंट्स मुझे पैसे देगा वो मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा ऑन द नेम ऑफ बैंक, ठीक है। जब क्लाइंट पेमेंट करेगा तो वो सीधा बैंक के अकाउंट में चली जाएंगी। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है असाइनमेंट कोलेटरल, ठीक है। तो कोलेटरल की 5 बेसिक टाइप्स हमने पढ़ी है विद एन एग्जाम्पल। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, और अगर कोई चीज़ आप ऐड करना चाह रहे हैं तो आप कमेंट में लाजमी ऐड करें, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट लाजमी करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।